हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जोड़ने के तौर तरीके क्या हैं, बदलने के तौर तरीके क्या हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हुर्रा, इलाश, आ, ओ, ब्रेवो, फाई इस तरह के शब्द आते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से हमें खुशी का आभास होता है तो खुशी का आभास होने पर हमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट का प्रयोग करना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से हमको दुख का आभास हो तो एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ का हम प्रयोग करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से हमको घृणा का भाव स्पष्ट होता है तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का हम प्रयोग करेंगे। यदि आश्चर्य हमको पता चलता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। अगला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना हो, इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए कुछ रूल को हम देखते हैं। तो पहले दिया है ही सेड इलाश माई फ्रेंड इज डेड। तो यहाँ देखिए दुख का आभास हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद शारो और यहीं पर हम दैट से जोड़ देंगे। तो ये शब्द इलाज समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसके लिए हमने सारो का प्रयोग कर दिया है। तो ये शब्द समाप्त दैट से जोड़ दिया गया। यहाँ देखिए प्रोनाउन पॉजिटिव केस में आया है माई, तो सब्जेक्टिव केस के लिए। तो अब ही के लिए हम पॉजिटिव केस का यहाँ प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हिज फ्रेंड, हिज का हो जाएगा वाज डेड। अगला दिया है शी सेड हुर्रा आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखिए हुर्रा यानी उत्साह का बोध हो रहा है, तो उत्साह का बोध होने पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहाँ हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा समाप्त हो गया, यहीं पे हम दैट से जोड़ देंगे। आई आया है शी के लिए, सब्जेक्टिव केस है तो सी का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा। हैव का हैड हो जाएगा। पास्ड एग्जामिनेशन। अगला है द सेंट सेड, सन्यासी ने कहा, फाई छी यू आर वेरी डर्टी, आप बहुत ही गंदे हो, एंड इम्पियस और बहुत ही आप नास्तिक हो। तो हो जाएगा द सेंट एक्सक्लेम्ड विद, ये प्रयोग करेंगे कंटेम्प्ट, दैट से जोड़ देंगे। यू किसी थर्ड पर्सन के लिए आया है तो यहाँ हम कर देंगे ही वाज, बाकी जैसे उतार देंगे। डर्टी and
इम्पियस। फिर आगे उदाहरण देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब ध्यान देना है, अगर ब्रेवो आता है तो इसके लिए हम ही अपलाडेड, APPLAUDED, अपलाडेड यानी प्रशंसा करना, या प्रेज्ड, दोनों में से कोई लगा देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है लगा देंगे। इसके बाद एक और शर्त है, यहाँ पे सेइंग जोड़ना पड़ता है। ये अपने तरफ से जोड़ना है, क्योंकि प्रशंसा दैट से जोड़ देंगे। यू आया है मी के लिए, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव का हैड। उसके बाद हो गया डन, उसके बाद हो गया वेल, हो गया। अगला रूल, यदि वाक्य में वाट और या हाउ आता है तो इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो नाउन आने पर हम वाट ए को ग्रेट में बदल देते हैं, या अगर एडजेक्टिव आता है वाट ए और हाउ के बाद तब हम वेरी में परिवर्तित करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे दिया है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, एक्सक्लेमेशन मार्क अंत में लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा। हम केवल अब इसके लिए जो हम उसके पहले एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंटेम्प्ट लगा रहे थे, तो हम यहाँ सरप्राइज क्योंकि आश्चर्य प्रकट कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो ऐसे हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड, केवल हो गया एक्सक्लेम्ड, और तुरंत हम दैट से जोड़ देंगे। सरप्राइज लगाने की आवश्यकता नहीं, इतना ही से काम चल जाएगा। उसके बाद हम इसको लगाएंगे कहाँ से, तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लगाएंगे। तो दी फ्लावर, उसी को संकेतित किया जा रहा है, तो दी फ्लावर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया को हम परिवर्तित कर दिए तो हो जाएगा वाज। अब हाउ को हम परिवर्तित कर देंगे वेरी में, ब्यूटीफुल, हो गया। फिर एक एग्जांपल देखते हैं। यू सेड, तो यू एक्सक्लेम्ड, फिर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहीं दैट से जोड़ दीजिए। फिर इट से शुरू हुआ है, इट लिख दिया गया। इज है तो हमने यहाँ वाज लिख दिया। वाट है भी दिया है तो यहाँ भी वेरी हो जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव है। वेरी, स्नोफॉल, फुल स्टॉप। अब एक नया उदाहरण के तौर पर देखते हैं। दिया है ही सैड नाइस, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, थोड़ा ये नया तरह का है, तो ही गेव एन exclamation of pleasure। सुंदर, बहुत सुंदर, तो इसके लिए एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, कोई दैट वुड से नहीं जोड़ना है। उसी तरह अगला देख लो। दिया ही सैड वंडरफुल, उसी तरह यह भी हो जाएगा। ही गेव एन एक्सक्लेमेशन। अब वंडरफुल कह रहा है तो आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर सरप्राइज बेहतर है, लिख दिया जाए।
सरप्राइज कर देते हैं, सेटिस्फैक्शन भी कर सकते हो। तो ऐसे ये समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छावाचक वाक्य। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में परिवर्तित कर देते हैं, और जो वाक्य को जोड़ने का कार्य है यहाँ भी दैट से करते हैं। जैसे देखते हैं वाक्य पर निर्भर है कि हमको विश्ड करना है, प्रेड, ब्लेस्ड या कर्स्ड करना है। तो दे रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो। तो अब यहाँ पर यह विश कर रहा है, कारण यह है कि इसके कहने से वह दीर्घायु नहीं हो सकता है, लेकिन इसने अपनी इच्छा प्रकट की है, तो इसलिए यहाँ करेंगे ही विश्ड। अब विश्ड करने पर ये नहीं लगेगा, तुरंत यहीं पर हम जोड़ देंगे दैट से। अब तुरंत इसमें आने वाला जो सब्जेक्टिव केस है उसको परिवर्तित करेंगे, यानी सेकेंड पर्सन आया है तो वह आया है यहाँ के ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसको मी के अनुसार परिवर्तित करेंगे, तो इसका हो जाएगा आई। ये में उठ करके इसके बाद चला जाएगा तो हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। इसमें थोड़ा और एक्सक्लेमेशन मार्क समाप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ ऑब्जेक्ट आपको नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि विश के साथ यह इससे इच्छा करेगा तो इसकी इच्छा करने से वह दीर्घायु तक नहीं हो सकता है, तो इसलिए केवल इच्छा है कि वह लंबे समय तक जीवित रहे, इतना होगा। उसी तरह अगला है द ओल्ड मैन सेड मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। अब वाक्य किस प्रकार का कह रहा है उस तरह से हम कर देंगे, तो ही कर्स्ड, उसने श्राप दिया, दैट यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। यहाँ हमने गलती लिख दिया है, द ओल्ड मैन है, तो यहाँ हम लिखेंगे द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट। अब किसी थर्ड पर्सन को लगा सकते हैं, ही, ये उठ करके इधर आ जाएगा तो मे का यहाँ माइट हो जाएगा, नेवर, उसके बाद हो गया गेट पीस इन योर, तो यहाँ आया है ही, तो ही के अनुसार पॉजिटिव केस लगाएंगे तो हो जाएगा हिज लाइफ। ये हो गया। आगे देखते हैं, अगला है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो अब यहाँ ही विश्ड कर सकते हैं या ब्लेस्ड कर सकते हैं, तो ब्लेस्ड कर दिया जाए, ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि गॉड माइट ब्लेस, और यू आया है मी के लिए तो यहाँ हो जाएगा मी। अब यहाँ देखिए सी सेड टू हिम मे गॉड हेल्प यू, तो यहाँ ईश्वर तुम्हारी मदद करें, तो यहाँ कर देंगे सी। अब देखिए किस प्रकार का ब्लेस्ड हो रहा है, कि प्रेड हो रहा है कि विश्ड हो रहा है, तो हमको तो लग रहा है बेहतर प्रेड, सी प्रेड। तो अब उससे वह प्रार्थना नहीं करेगी, उसके लिए प्रार्थना करेगी, तो फिर यह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, यहीं पे हम यहीं दैट से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा गॉड, मे का कर दिया गया माइट, हेल्प, और यू आया है हिम के लिए, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने हिम लगा दिया। फिर आगे देखते हैं। अब अलग तरह का उदाहरण है, दिया है यू सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। कुछ विश करने वाले शब्द आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद,
इस प्रकार का कोई विशिंग वर्ड आ रहा है तो उसके लिए केवल विश का प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए, यू यहाँ लिख देंगे विश्ड, ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। मी, अब यहाँ विशिंग वर्ड में यहाँ दैट से जोड़ना नहीं है, कामा उसी तरह हट जाएगा और इसको लिख देंगे हैप्पी बर्थडे। दैट समाप्त कर देना है। फिर उसी तरह सी, अब देखिए गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आ रहा है तो अभी विश किया जा रहा है तो यहाँ भी लिख देंगे विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। उसके बाद दिया है राम सेड टू हर हैप्पी दीपावली, फिर ये उसको विश कर रहा है, फिर यहाँ लिख देंगे राम विश्ड हर, यहाँ हो गया हैप्पी दीपावली। अब ध्यान देना है कि अगर गुड बाय, गुड नाइट, ये दो शब्द आते हैं, ध्यान देना है, गुड नाइट और गुड बाय, इन शब्दों में जब गुड नाइट कहते हैं और गुड बाय कहते हैं तो हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अगर एक पास रहते तब तो ठीक है, लेकिन एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, अब उस समय उन दोनों को मिलने का चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पर विश का प्रयोग नहीं होता है। वहीं देखिए गुड मॉर्निंग है तो हमने विश का प्रयोग किया हुआ है, गुड मॉर्निंग के लिए विश है, लेकिन यही गुड बाय अगर हो जाए और गुड नाइट हो जाए तो हम केवल बेड का प्रयोग करते हैं, BADE, तो यहाँ हो जाएगा राम बेड मी और गुड बाय, ये ध्यान देना है। केवल गुड नाइट और गुड बाय के लिए बेड का प्रयोग करना है, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। उसी तरह हो जाएगा अमन बेड अस गुड नाइट। लास्ट एग्जाम्पल, यू सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, तो यह विश कर रहा है तो इसलिए यहाँ केवल विश कर देंगे, यू विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा दोबारा देखिए, 3 बार देखिए और समझिए इसको ध्यान से, और बार बार देखिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए, सबको आ जाए। तो अब टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।